समुद्र शाही करम, सत्य घरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी है। राजा चंदूलाल का संवाद महाराज के साथ चल रहा है। महाराज स्वरूप की बात बता रहे हैं, सत्य की बात बता रहे हैं, अस्तित्व की बात बता रहे हैं, जिसका कभी नाश होता नहीं, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो अविनाशी सत्य आपका स्वरूप है। उस अविनाशी सत्य को जो प्राप्त कर लेता है, उसका जन्मना और मरना मिट जाता है, आना और जाना भी मिट जाता है, क्योंकि उस स्वरूप में न जन्मना है और न मरना है, और उस स्वरूप में कहीं आना और जाना भी नहीं। वो हमेशा रहता है। और कहाँ रहता है? सर्वत्र रहता है। उस सत्य के बिना कुछ भी खाली है नहीं। जैसे जल के बिना लहर नहीं है, जैसे मिट्टी के बिना सकोरा नहीं है, जिसे सोने के बिना आभूषण नहीं है, वैसे ही सत्य के बिना कुछ भी नहीं। तो महाराज कह रहे कि अपनी दृष्टि को उस सत्य पर कर लो, स्वरूप पर कर लो। जिस दिन आपकी दृष्टि में सत्य लखाने लगेगा, अनुभव में आने लगेगा, आपको अनुभव हो जाएगा। अनुभव होने का मतलब भय रहित हो जाओगे। इसमें स्वरूप और ये निज स्वरूप, स्वरूप का करना है। सर्वत्र है तो स्वरूप तो सर्वत्र एक ही है। एक तो निज स्वरूप अपने आत्मा में जाके, निज स्वरूप ही सर्वत्र है। निज तो सर्वत्र नहीं है। निज स्वरूप अलग नहीं है स्वरूप से। आपका स्वरूप इस ब्रह्म विराट से अलग कहाँ है? बताओ। अच्छा बताओ, ब्रह्म विराट कहाँ नहीं? इस बात का उत्तर कहते हैं कि ब्रह्म विराट से आता है, अब ब्रह्म विराट में चला जाता है। अब बताओ ब्रह्म विराट कहाँ नहीं है? सकल पसारा है, उसी का किस जगह नहीं है ब्रह्म विराट? वहां बता दो कि यहाँ ब्रह्म विराट नहीं। ऐसी कोई जगह हो ब्रह्म के बिना खाली? ऐसा कोई स्थान हो सत्य के बिना खाली? तो मुझे बता दो, मुझे वहां जाना है, मुझे वो देखना है। ऐसा कुछ खाली जगह हो तो, रिक्त जगह हो तो। कोई जगह उसके बिना खाली है ही नहीं। तो कहाँ आएगा और कहाँ जाएगा? वो न तो कोई आता है न कहीं जाता है। सोचने समझने शक्ति भी तो वही है। हाँ, वो रहता है बस। उस रहने वाले को पाना है, उस रहने वाले को पहचानना है, उस जानने वाले को जानना है। उस जानने वाले के अलावा जो कुछ भी जाना है, वो सब जड़ को जाना है, वो सब माया को जाना है, वो सब नाशवान को जाना है, वो सब मिटने वाले को जाना है, वो केवल मृगजल को जाना है। और जिसने जानने वाले को जान लिया, उसके लिए अब जानना कुछ बाकी रहा ही नहीं। अब जड़ को जान के क्या करें? अब माया को जान के क्या करें? क्योंकि ये जड़ और माया तो रहने वाली ही नहीं है। ये तो कल्पित है, ये तो आभास है, ये तो प्रतीति है। इस प्रतीति को, आभास को कब तक हम बनाए रख सकते हैं? कब तक हम इससे सुखान्वित हो सकते हैं? कब तक हम इससे सुख ले सकते हैं?
क्या हमेशा ले सकते हैं? हमेशा हमेशा ले सकते हैं इस जड़ से, माया से सुख? माया तो थोड़ी देर। इंद्रियों का सुख आप हमेशा ले सकते हैं? जवानी का सुख आप हमेशा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसका सुख जो है वो सद्य सुख नहीं है। क्या बात है, हैप्पी बर्थडे टू यू। कल 2 साल का हो जाएगा, तो आज जन्मा, कल 2 साल का हो जाएगा। एक दिन एक साल बदल जाएगा। एक दिन में 1 साल बढ़ जाता। तो महाराज कह रहे हैं कि देखो संसार के सुख कैसे हैं। हे राजा सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मुगत लग मिटे न कोई, विष्णु धाम लग काल गरा से, काम क्रोध दोनों रह बासे। क्या कह रहे हैं राजा को? हे राजा तू इस नाशवान सुख को, क्षणिक सुख को, इंद्रियों के सुख को, शरीर के सुख को, वस्तुओं के सुख को, भौतिक सुख को, व्यक्तियों के सुख को तू लेना चाहता है। तो कहने कि सुख तेरे को अकेला मिलने वाला नहीं। कौन दुख चाहता है भाई? कोई दुख नहीं चाहता। परिवार में जीना चाहिए। लेकिन नहीं चाहते हुए भी दुख आता या नहीं आता? किसी के नहीं आता दुख, सब सबके आता। कोई कहते मेरे ही मेरे क्यों आता है, ऐसे सोचते। सारा दुख मेरे ही मेरे क्यों आता है, ऐसे सोचते हैं। नहीं, ज्यादा कम भी नहीं, सबके ही आता है, सबके ही आता है। ज्यादा तो आपकी मान्यता है ज्यादा और कम भी आपकी मान्यता है। आप किसी के ज्यादा वाले को देख लोगे तो कहोगे मेरे कम आया, और किसी कम वाले को देख लोगे तो कि मेरे ज्यादा आया दुख। ये कंपैरिजन, तुलना है। न किसी का ज्यादा है न किसी का कम है। वास्तव में सुख सुख है ही नहीं और दुख दुख है ही नहीं। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही। रामचरण गिरि सिंधु जल, यूं दी से दर्पण माए। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको कैसे हो जाना है? सुख दुख से रहित। सुख आपको भासे नहीं तो दुख का तो आपको भास होगा ही नहीं। जिसे दुख भासेगा उसे सुख भासेगा, जिसे सुख भासेगा उसे दुख भासेगा। वृक्ष की छाया का सुख कब भासता है? जब हम गर्मी से दुखी होते हैं। जे अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने ही सोई। जिसे गर्मी का दुख लगता है ना, उसे छाया का सुख आता है। अब जिसे गर्मी का दुख ही नहीं है, उसे कितनी छाया में रखो, क्या है? बोले कुछ नहीं है। छाया छाया क्या होती है? कुछ नहीं। लेकिन जिसे गर्मी का दुख लगा है, अब जिसे भूख का दुख लगा, उसे भोजन से सुख है। अब जिसे भूख का दुख ही नहीं लगा, अब उसे आप 56 भोग ला के रखो उसके सामने, पाएगा वो? एक दाना भी नहीं लेगा। बोले पेट यहां तक भरा हुआ है, भी खाना। अब नहीं खा सकता। भूख का दुख होने पर भोजन का सुख आता। तो महाराज कह रहे हैं कि हे राजा सुख की लार दुख सुनो। सुख और दुख साथ में है। बिना भूख के दुख के आपको भोजन का सुख भी नहीं मिलेगा। ये जोड़ा है, समझ में आया? जोड़ा, भूख के दुख से भोजन का सुख जोड़ा हो गया ना। केवल आप भोजन का सुख ही सुख लेना चाहते हो, खाए जाओ 10 गुलाब जामुन, 11 गुलाब जामुन, फिर 20, फिर 51। सुख ही सुख आता जाएगा। क्यों आता जाएगा ना सुख ही सुख? फिर नहीं आएगा क्या? फिर क्या हो जाएगा? वो 51 गुलाब जामुन दुख में बदल जाएगा। पेट फूल जाएगा। तो महाराज कह रहे हे राजा सुख की लार दुख सुनो। गुलाब जामुन का सुख है ना? नहीं है। हमें मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, खाते हैं तो ताकतवर लगता है, खाने के बाद ताकत महसूस होती है। होती कि नहीं होती? नहीं होती। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि खाते जाओ, खाते जाओ, अच्छा सुख मिल रहा है, खाते जाओ। दुख भी तो आई हो सकता है। वो दुख तो बाद में आएंगे ना, पहले तो अभी तो स्वाद आ रहा ना जीभ का। खाते जाओ।
स्वाद भी एक दो खाने के बाद लगता है, थोड़ा आता है पहले, फिर बाद में जैसे पेट भरता है बाद में नहीं लगता है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। स्वाद भी भूल जाए तो खाते हैं। तो कह रहे हैं हे राजा सुख की लार दुख सुनो। आप गुलाब जामुन का सुख लोगे ना तो बाद में फिर दुख भी आपको भोगना पड़ेगा। किसी को डायबिटीज है वो गुलाब जामुन खा ले तो महाराज करेंगे उसका दुख भी फिर भोगना पड़ता है, तकलीफ भी भोगनी पड़ती है। इंसुलिन ज्यादा लेनी पड़े। हाँ, तो ऐसे कह रहे कि आप सुख की इच्छा क्यों रखते हो जो जिस सुख के साथ दुख लगा हुआ है। यानी सभी संसार के सारे सुखों के साथ दुख लगा, यानी सुख अकेला कोई है ही नहीं। तो हे राजा सुख की लार दुख सुनोई, ये बात समझो आप। तो अब आपको सुख की इच्छा रखनी है या नहीं रखनी ये बता दो मेरे को आज ही निर्णय कर लेते हैं। इतने दिन नहीं किया आप कर ले, और क्या है। इच्छा महाराज राजा को समझा रहे, निर्णय करने के लिए समझा रहे ना, अपने लिए, अपने लिए तो समझा रहे हैं राजा को कि हे राजा दुख की लार सुख की लार दुख सुनोई, और क्या करें गर्भ मुकतलक मिटे न कोई। जब तक आप इस सुख के बंधन से मुक्त नहीं हो जाओगे ना तब तक आपका गर्भ छूटने वाला नहीं। ये सुख की आसक्ति ही आपको गर्भ में लेकर आती है। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। अंत मति सो गति। तो गर्भ कैसे मिटेगा, गर्भ में आना कैसे मिटेगा, जन्मना कैसे मिटेगा, मरना कैसे मिटेगा, जब आपके अंदर ये सुख भोग की अज्ञानता, नादानी, ना समझी, भोड़प निकलेगी नहीं, जाएगी नहीं, तब तक ये छूटने वाला नहीं। और इस सुख की प्राप्ति के लिए हम किसी के साथ राग भी कर लेते हैं, द्वेष भी कर लेते हैं, ईर्ष्या भी कर लेते हैं। किसके पास सुख ज्यादा है तो हम उससे क्या करते हैं, जलन करते हैं, ज्वेलेसी होती है ना। तो इससे भी किसके लिए कर रहे हैं, सब सुख के लिए हो रहा है। मेरे लिए सुख है, दूसरे के लिए दुख भी हो सकता है। मैंने पतंग उड़ाई, दूसरे की पतंग काट दी, मुझे तो सुख मिला, उसको। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है आपको गर्भवास में डालने वाली है, छुटाने वाली नहीं है। छूटोगे तो आप ज्ञान से ही छूटोगे। जब तक आप अपने मन को ज्ञान नहीं दोगे कि ये संसार के सुख, शरीर के सुख, इंद्रियों के सुख, व्यक्तियों के सुख तेरे बंधन का कारण है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। मोह के मूल में, मोह के बंधन में तू फंसता जा रहा है। इंद्रियों के सब सुख ले रहा है, देखने के सुख लेता है, सुनने के सुख लेता है, गुनने के सुख लेता है। ये सारे मन के सुख हैं और सब तुम इस तन के साथ, इंद्रियों के साथ इन सब सुख को मन भोगता है, मन भोगता बना रहता है। जब तक मन भोगता बना रहेगा तब तक उसके लिए कर्ता भी बनेगा, क्योंकि उसे सुख भोगना है, इसलिए उसे कुछ काम तो करना पड़ेगा सुख भोगने के लिए। बिना काम किए कोई सुख मिलता है क्या? बिना काम किए माया मिलती है क्या? और माया मिलके फिर हमेशा ही रह जाती है हमारे पास। माया तो रहनी नहीं चली जाती। अच्छा, मैंने तो सोचा इतनी मेहनत करके कमाई है पसीने की तो रह जाएगी हमारे पास। पसीने की कमाई तो रहती है ना, वो भी चली जाती। क्या बात, इतना पसीना बहाया इस माया को पाने के लिए, हाँ, कितना समय लगाया, कितने अचके रहे, कितने दुखी रहे, और फिर क्या हुआ, चली गई। माया के शरीर से उपजाए तो नष्ट होने वाली है, चली गई। तो कह रहे हैं कि गर्भ मुकत लग मिटे न कोई। जब तक आप इस सुख की आसक्ति से मुक्त नहीं होगे तब तक आपका गर्भ छूटने वाला नहीं है। और क्या करें, विष्णु धाम लग काल घरा से, काम क्रोध दोनों रह बासे। कह रहे कि भाई विष्णु धाम का भी काल है। काल है मतलब समय है, समय है मतलब आपको उस वहाँ भी बैकुंठ में भी, बैकुंठ के सुखों में भी आपको
एक निश्चित समय तक रखा जाएगा। जितनी आपके खाते में पुण्य है, जितनी आपकी करनी है, जितनी आपकी भक्ति है, जितनी आपने नवदा भक्ति की है, उस भक्ति का फल आपको वैकुंठ में मिल जाएगा। 9 अंगों की आपने भक्ति की है, 4 प्रकार की मुक्ति आपको वैकुंठ की प्राप्त हो जाएगी। सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सानिध्य मुक्ति, ये 4 प्रकार की मुक्ति वैकुंठ के अंदर मिलती है। लेकिन ये मुक्ति भी हमेशा रहती नहीं है। इन मुक्ति को छोड़कर भी हमें वापस गर्भ में आना पड़ता है। और काम क्रोध दोनों रहे बासे। काम कब उत्पन्न होता है? जब कामना होती है। कामना की पूर्ति के लिए काम करते हैं ना। कामना नहीं हो तो काम क्यों करें? हाँ, और कामना की पूर्ति नहीं हो तो क्या आता है? तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी कामना चाहना आप रखते हो? छोड़ दो। कहीं गुस्सा नहीं। तो दोनों आपके साथ रहेगी। काम क्रोध आपका छूटने वाला नहीं है जब तक आप चाहना रखोगे। चाह चुहुड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाहना होती बीच। ये अज्ञानता नहीं होती तेरे अंदर, तो तू ब्रह्म ही था। तूने ब्रह्म का असली ब्रह्म को जाना नहीं, असली स्वरूप को नहीं जाना। असली ब्रह्म की अज्ञानता ही तुझे नकली की ओर प्रवृत्त कर रही है। जब तक हमें असली चीज नहीं मिलती है तब तक हम नकली से ही खुश रहते हैं। जिस दिन असली मिल जाए उस दिन फिर नकली की वैल्यू हमारे लिए खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो महाराज आपको असली चीज दे रहे हैं, असली परमात्मा दे रहे हैं। असली आपका स्वरूप ही परमात्मा है, वही सत्य है और वही आप हो। लेकिन आप उस सत होने के बावजूद अपने सत को भूलकर असत में जी रहे हो। शरीर के होने से ही मेरा होना मान रहे हो। शरीर के सुखों से ही हम अपने आप को सुखी मान रहे हैं। संसार के सुखों से ही हम अपनी सफलता को मान रहे कि हम सफल हैं। महाराज के संसार के सुख, संसार का धन, संसार की माया आपकी सफलता का कोई मापदंड है ही नहीं। ये कितनी हो जाओ तो भी आपको इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निस्दिन धंधो मार। निस्दिन धंधो मार, भूल करता ने बैठो, माया तनी उपाय, स्वाद स्वार्थ में सेठो, बल सहस्त्र लाख कोड्या करो, रति न चाले लार। रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार। आप इस पर विचार क्यों नहीं करते? आप इसके ऊपर चिंतन क्यों नहीं करते? आप इसके ऊपर मनन क्यों नहीं करते? ये बात आपकी बुद्धि में समझ क्यों नहीं आती? सद्गुरु आपको समझा रहे, इन केन प्रकार ये बात आप समझ लो कि संसार असार है और परमात्मा सार। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। तो इस सपने की माया के लिए, सपने के सुखों के लिए जो जागने पर रहते नहीं हैं, जो हमारे साथ चलते नहीं हैं, उनके लिए क्यों हम अपने समय को, अपनी श्वासों को बर्बाद करते हैं? महाराज और समझा रहे, राजा को समझा रहे, चंदूलाल को। राजा जिसके पास कुछ कमी नहीं, सब सुख उसके हाजिर है, उसको समझा रहे। हे राजा, जहां लग फौज काल की जावे, तहां लग का सुख झूठ कहावे।
तीन लोक सुख बंछे कोई, तहां लग सुखी कदे नहीं होई। क्या खास बात बताइए। जहां लग फौज काल की जावे, जो सुख काल के किसी खंड में है, चाहे काल उसका कम हो चाहे काल उसका ज्यादा हो। ब्रह्मा का काल कितना है? 1000 चौकड़ी। हाँ, कितना काल है ब्रह्मा का? और एक इंद्र का काल कितना है? 28 कितना है? हाँ, अलग अलग। सबके काल है। महाराज ने ये सब अंग में बताया है अपने को कि किसका कितना कितना काल है, लेकिन काल तो है। कितना भी अधिक हो जाए लेकिन वो काल से बाहर नहीं है। 1000 चौकड़ी के बाद में उसको दाना पड़ेगा। बाद में भी वो पद, 1000 चौकड़ी मतलब 4 जुग 1000 बार आए। बाद में भी वो पद का सुख छोड़ना पड़ेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि चाहे भले काल कितना ही किसी के पास, समय कितना ही किसी के पास लंबा क्यों न हो, पर वो है भी काल की फौज के अधीन। काल के घोड़े उसके भी रात और दिन दौड़ रहे हैं। घड़ी टिक 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 उसकी भी चल रही है। पल पल आयु घटे तन चीजे आवे, करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागोरे। और क्या कह रहे हैं? जहां जावे जहां काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे। ये घड़ी साथ में ही चलती रहती है। टाइम बम है, टाइम बम। अभी अभी ये चलाया मैंने। टाइम क्या बम है? खेलने के लिए आया बैट्समैन। तो जिस दिन बाद दिन बढ़ जाता है कभी भूल जाए। खेल हो गया। अभी देखना। ये घड़ी सबके साथ में है। जब तक घड़ी साथ में है ना, तब तक के सुख घड़ी के सुख है। वो घड़ी के सुख यानी अल्प सुख है। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? एक दिन में कितनी घड़ियां होती है? 8 प्रहर होते हैं 8 तो एक दिन में। 1.5 घंटे। 24 12 और 64 घड़ी होती है। 8 4 64 घड़ी। साइंस उम्र तुच्छ। 8 तो प्रहर होते हैं एक दिन में और 64 घड़ियां होती है। यानी उसको 8 8 64, 8 के 8वां भाग एक घड़ी हो गई। 8 प्रहर का 8वां भाग, 8 8 64, ऐसे हो गया ना। तो करे 64 घड़ियां होती है। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और एक घड़ी जो है 22.5 मिनट की होती है। 22.5 मिनट। तो महाराज कह रहे हैं कि ये घड़ी निकलती जाती है, घड़ी निकलते हैं, मुहूर्त निकलता है, दुगड़िया निकलता है, चौगड़ी निकलती है। चौगड़ी में कितनी घड़ी होती है? दुगड़ी में कितनी घड़ी होती है? दुगड़िया 1.5 घंटे। दुगड़िया नहीं, 2 घड़ी। 2 घंटे। हाँ, और एक घड़ी कितने साढ़ा मिनट? भाई और क्या, चौगड़िया में कितनी घड़ी? 4 45 दूनी 90। और क्या, सीधा सीधा हिसाब आ गया ना समझ में। दुगड़िया किसे कहते हैं, चौगड़िया किसे कहते हैं, ये सब काल के आदि। किसी से आ सकता है। एक घड़ी 22.5 मिनट की, मैं मुहूर्त ना दी। तो दुगड़िया यानी 2 घड़ी 45 मिनट की। चौगड़िया यानी 4 घड़ी 90 मिनट की। समझ में आई बात? चौगड़िया समझ गए कॉन्सेप्ट? हम चौगड़िया देखते हैं ना, काल का चौगड़िया चल रहा है, लाभ का चल रहा है, सुख का चल रहा है, उद्वेग का चल रहा है, चर का चल रहा है, अमृत का चल रहा है, सुख का, कैसा कैसा अलग अलग चौगड़िए घूमते रहते हैं घड़ी में। वही 1.5 घंटे का जैसे 12 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई, 3 बज गई, 4 बज गई, 5 बज गई, ऐसे ये घूमते रहते हैं। चक्कर है इनका। बढ़िया देखते हैं। चौगड़िया देखते हैं। 4 घड़ी मिला के एक चौगड़िया बन जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सब जो है ना, जहां लग ये राजा जहां लग फौज काल की जावे, काल की फौज जहां तक जाती है तहां लग का सुख झूठ कहावे। वहां तक के जितने भी सुख है ना, वो सब सुख सच्चे।
नहीं, सच्चे, हम तो सच्चे ही मानते हैं। हमें तो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है सुखों का, कैसे झूठे मानेंगे इन्हें? फिजिकल तो अनुभव फिजिकल तो भौतिक रूप से तो अनुभव हो रहा है, इंद्रिया अनुभव कर रही, मन अनुभव कर रहा है। हमारा अनुभव कैसे झूठा हो सकता है बताओ? हमने अनुभव किया सुख, हाँ हमने गुलाब जामुन खाया, मीठा लगा, ये मीठा कैसे झूठा कह सकते हो आप? उस समय तो बेटा मीठा है ना, अगली घड़ी आप उसे कड़वा कैसे कह सकते हो? गुलाब जामुन को, तब ये खत्म गुलाब जामुन को कड़वा कैसे कह सकते हो? खाया खत्म। लेकिन वो सुख कहाँ तक का? इस रसना तक का है। इस रसना पे जब तक रहेगा ना, तब तक गुलाब जामुन का सुख रहेगा। इस रसना से जैसे नीचे उतरा ना, फिर गुलाब जामुन गुड़ गोबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपका अनुभव था मीठे का, वो कितनी देर रहा? जब तक जीवा पे है। जीवा पे है तब तक ही वो सुखानुभूति दे रहा था। हाँ कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यह हमेशा ही बना रहता है। एक गुलाब जामुन खाते हो 24 घंटे उसका जीभ पर मिठास नहीं रहती। इसको ही पता है। थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? नीचे उतर जाता है उसका सुख। उतरी गाती हुई माटी पुरानी लुगाई देखी। तो महाराज कह रहे ये गुलाब जामुन का सुख सच्चा है, अभी प्रतीत हो रहा है इसलिए, लेकिन जीभ से नीचे उतरते उसका सुख खत्म। इतनी देर का सुख है, बस क्षणिक सुख, नाशवान सुख। लेकिन हम तो उस क्षणिक सुख को पाने के लिए कितने लालायित, क्या क्या नहीं करते उसे पाने के लिए। नाशवान सुख को पाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं करते, सब करते ना हम तो उसको पाने के लिए। तो महाराज के तहा लग का सुख सब साच कहावे, या झूठ कहावे। हमें सच्चा लगता है लेकिन वास्तव में सच्चा हाँ होता नहीं है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि वहां तक के सारे सुख आपको लग रहे हैं सच्चे, लेकिन वास्तव में सच्चे है नहीं, झूठे हैं। तो अब क्या करें? इन झूठे सुखों को लेते रहें। तीन लोक सुख बंछे कोई, तहां लग सुखी कदे नहीं होई। कहने जैसे गुलाब जामुन का सुख है ना, वैसे ही पूरी त्रिलोकी के सुख है। कोई भी सुख ले लो त्रिलोकी का, भले त्रिलोकी नाथ बनने का भी सुख ले लो, वो भी सुख जो है झूठा है। उस सुख की भी आप इच्छा करोगे ना, ईश्वर बनने की भी आप ईशित्व उपाधि पाओगे, तो वो उपाधि भी माया के संग है, माया से अलग नहीं है। वो माया भी रहने वाली नहीं, वो माया भी जाने वाली। जीव अल्प माया वाला है और ईश्वर अधिक माया वाला है। ईश्वर सर्वसमर्थ है, जीव अल्प समर्थ। जीव में थोड़ी समर्थ है ये माया की, अल्प शक्ति है, और ईश्वर में सर्वशक्ति है। तो है तो दोनों माया के संग ही है, माया से अलग तो नहीं है। शक्ति नाम ही माया का है। शक्ति की उपासना होती है ना नवरात्रि में, माया की उपासना होती है, उनके 9 अलग अलग रूपों की उपासना होती है। शक्ति पाने के लिए करते हैं, माया पाने के लिए करते हैं, ताकत पाने के लिए करते हैं, ओजस्विता तेजस्विता सुरापा पाने के लिए करते हैं। लेकिन वो ब्रह्म नहीं है, स्वरूप नहीं है आपका। आपको अपने स्वरूप को पहचानना। तो कह रहे तीन लोक सुख बंछे कोई, तहां लग सुखी कदे नहीं होई। आप पूरी त्रिलोकी में कोई भी पदवी, कोई भी पद पाने की इच्छा करो, वो सब पद किसका? कुल के पद है, माया ब्रह्म के पद है, यानी माया के साथ के पद है। कह रहे महाराज कुल पदवी छुच्छ में भाई, पणिया भरी विकार। क्या है कुल पदवी? सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब छोटी है, तुच्छ है। और इस तुच्छ पदवी को पाने के लिए विकार है, क्योंकि वो सीमित है। पद एक ही है प्रधानमंत्री का, अब उसको पाने की होड़ में कितने खड़े हैं? क्या सबको मिल जाएगा प्रधानमंत्री का पद? तो
तो फिर एक दूसरे से विकार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एक दूसरे के साथ द्वेष करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा उस पद को पाने के लिए? तेरे को कैसे मिल जाए, मेरे को मिलना चाहिए, ये क्या हो गया? विकार आया कि नहीं आया? क्योंकि वो सीमित है। लेकिन कह रहे हैं कि जो परमात्मा पद है ना वो असीम है, उसमें जितने जाना चाहो ना सबको मिल जाएगा वो पद। परमात्मा का चौथा पद, सस्वरूप का पद असीम पद है, अनंत पद है, अपार पद है, अघात पद है। जितने जाना चाहो चले जाओ, सबके लिए जगह वहां खाली है। वो कैसे है? पुष्पक विमान की तरह, जितने बैठ जाओ फिर भी एक सीट हमेशा आपकी वाली खाली है। आप जाना चाहते हो तो आपकी सीट खाली है, वहां पर रिजर्व है। ऐसा नहीं है कि वो चले गए तो मेरा नंबर, मेरी सीट, मुझे जगह नहीं मिलेगी। चौथे पद की स्थिति बता रहे महाराज की कैसी है। बाकी सब पद तो सीमित पद है। सीमित पद में कोई एक बैठ गया ना, दूसरा नहीं बैठ पाएगा उसके ऊपर। लेकिन जो असीम का पद पालोगे, अनंत अपार अगाध का पद, आनंद का पद पालोगे, केवल्य का पद पालोगे, तो वहां जितने चले जाए ना सब बैठ सकते हैं। सबको जीतना है। तो फिर किसके साथ राग रहेगा, किसके साथ द्वेष रहेगा? तो रहेगा ही नहीं, तो असीम है। असीम है, अनंत है। नहीं अपनी नहीं चीज पराई, जो चाहो सो ले जाए। यहाँ के पद के लिए तो, यहाँ तो स्टेज पे बैठने के लिए भी लड़ाइयाँ होती है। मेरी कुर्सी नहीं है। हाँ, कुर्सी पे बैठने के लिए लड़ाइयाँ होती है। सारा दिन नेता लोग बच्चों की जैसे लड़ते रहते हैं। हाँ, लड़ते रहते हैं, कुत्ता लड़े, कुत्ते लड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं। हाँ, सही है। बस वहाँ के टीवी देखे मम्मी कुत्ता लड़े तो मत देखो। मैंने कहा रानी बड़ी और वहां बैठकर भी क्या करते हैं? कुकर जो भूसत फिरे, सुनी सुनाई बात, कुत्ते की तरह घुसते फिरते सुनी सुनाई बात। अपना तो कुछ उनको एक्सपीरियंस है नहीं, अपना तो कुछ अनुभव है नहीं, अपनी तो निर्भयता आई नहीं है। सुनी सुनाई बात कुत्ता भोगता ना, एक पार्श्वनाथ में उधर एक कुत्ता भोगता है, तो इधर कांचीपुरम वाला भी भोगने लगे। मतलब उसको ही नहीं पता क्या हुआ, वो क्यों भोग रहा है, बस वो भोग रहा है इसलिए वो भोग रहा है। ऐसा ही होता ना, एक भोगने लगता ना सब भोगने लगते। आश्रम का मानने थे भाई कुत्ता एक बोलने लगे तो ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि स्थिति स्टेज पे बैठने वालों की हो रही है। कुकर जो घुसत फिरे, सुनी सुनाई बात, अपनी कोई बात नहीं उनके पास, अपना कोई ज्ञान नहीं है, अपना कोई अनुभव नहीं है, अपनी कोई अनुभव नहीं है, लेकिन सब सुनी सुनाई बातों को, इधर उधर की बातों को, कहानी किस्सों को गलाबाजी और कलाबाजी करके सुनाते रहते हैं। गा गा के सुना देंगे, क्या गाने से ज्ञान हो जाएगा? कुछ होने वाला नहीं है। तो हे राजा जहां लग फौज काल की जावे, तहां लग का सुख झूठ कहावे। तीन लोक सुख बंछे कोई, तहां लग सुखी कदे नहीं होई। अब आपको सुखी होना है या दुखी होना है, महाराज पूछ रहे हैं। सुखी होना है तो ये तीन लोकों के सुखों की इच्छा ही अपने मन में से निकाल दो कि ये सुख मुझे सुखी कर देंगे। तीन लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। अमर लोक का वास आपको यहीं बैठे बैठे मिल जाएगा, क्योंकि सब सतलोक माई है, सतलोक सबके माई है। माया मोसु उड़जिया ताते सूझे नाई। आपको सूझ नहीं रहा। महाराज कह रहे आप सब सतलोक में बैठे हैं। सतलोक कोई भौगोलिक नहीं है। कि आसमान में जाना पड़ेगा, चौथे आसमान में ऊपर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? स्वर्ग को पार करके जाना पड़ेगा, वैकुंठ को पार करके जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? अरे भाई वो तो सत के बिना तो कोई जगह ही खाली नहीं है, सर्वत्र है वो तो। वो सतलोक, स्वर्ग भी सतलोक में है, वैकुंठ भी सतलोक में है, मृत्युलोक भी सतलोक में है, पाताल भी सतलोक में है। जैसे सारी लहरें किसमें है? पानी में, जल में। ऐसे ही सब है, वो केवल उभार है थोड़ी देर। ऐसे ही सब लोक बने हुए।
उभार बना हुआ थोड़ा सा, जैसे लहर का उभार दिखता है ना, अलग अलग लहरें, लेकिन है तो सब बनी किससे? पानी से। जल से बनी। ऐसे ही सब सत से बनी है, सब सतलोक है, सब सतलोक के अंदर ही है, कोई सतलोक से बाहर नहीं है। लेकिन अपनी अज्ञानता है कि उस सत को पहचान नहीं पाते हम। वो सदगुरु ज्ञान बताते हैं तभी वो सत समझ आता है। इस उंगली को इस उंगली से मिलने में देर है, लेकिन उस सत को पाने में इतनी भी देर। ये तन का कपड़ा आपसे दूर है, लेकिन वो परमात्मा इससे भी अधिक पास है, लेकिन समझ नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम